गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक रूहानियत भरी साखी है। कृपया इसे ध्यान से पूरी सुने। एक लड़का था, वह दिन रात बाबा जी की फोटो के सामने बैठकर रोता था। उसके घर वालों को भी यह बात समझ में नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों करता है। सत्संगी परिवार था तो उस लड़के की माता ने एक सत्संगी बहन से पूछा कि मेरा बेटा बाबा जी की फोटो के आगे बैठकर रोता रहता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। वह भी कमाई वाली बीबी थी। उसने केवल इतना ही कहा कि इसका कोई बाबा जी से पहले संबंध रहा होगा, इसलिए ऐसा करता है। लड़का बड़ा हुआ और डेरे जाने लगा और सेवा करने लगा, तो उसे महसूस होता था कि वह पहले भी वहां पर आ चुका है। वह अपनी माता को भी बताता कि मुझे अपने सपने में बिल्कुल बाबा जी की तस्वीर की तरह एक सरदार जी आते हैं। माँ ने इन बातों की तरफ ज़्यादा गौर नहीं किया। वह जब भी दिल करता सेवा के लिए चला जाता था। जब उसे नामदान की बख्शीश हुई तो उसका ध्यान लगना भी शुरू हो गया। एक दिन उसे भजन सिमरन में सब दिखाई पड़ा कि उसने पिछले जन्म में भी बाबा जी से सत्संग सुने हैं और वह पहले भी डेरे आता था, लेकिन तब उसने नामदान नहीं लिया था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसकी जो इच्छा पूरी नहीं हुई थी, उसके लिए फिर यह जन्म मिला है, ताकि वह नामदान लेकर भजन सिमरन करके बाबा जी की कृपा से अपना जन्म सफल करे। उसे सब याद आ गया था कि बचपन में मेरे साथ ऐसा क्यों होता था। फिर उसने अपनी माता से नहीं पूछा। उसे समझ आ गई थी कि मेरे बाबा जी ही है जो मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले उसने बाबा जी से नामदान लिया और सेवा की, सत्संग सुने और बाबा जी की कृपा से उसकी भजन सिमरन में चढ़ाई भी हो गई और वह अपना मनुष्य जन्म सफल कर पाया। संगत जी, बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संग में यही फरमाते हैं कि यह जन्म हमें उस मालिक की भजन बंदगी के लिए मिला है। जो इंसान संत वंत के मार्ग पर चल पड़ता है, मालिक उसे अपने आप ही उससे भजन बंदगी करवा लेते हैं और उसका जन्म सफल कर देते हैं। जैसे कि बाबा जी सत्संग में भी फरमाते हैं कि भाई जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितने मर्जी सत्संग सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी आपको मिलेगा आपकी भजन बंदगी के जरिए ही मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा आपकी करनी से ही मिलेगा। यहाँ पर बाबा जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वह अपने मास्टर की बहुत ही इज्जत करता है, रोज सुबह उनके पास जाता है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता, तो क्या फायदा होगा। हमारी हालत भी ऐसी ही है। इसलिए हमें करने में लगना है और हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। उसके बाद बाबा जी ने उदाहरण दिया कि कुछ लोग कह देते हैं कि हमारी जगह कोई और कर लेगा, तो बाबा जी ने फरमाया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर बाबा जी ने कहा
क्या आप अपने बच्चों की जगह पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों को समझा सकते हो कि बेटा तू कर सकता है, तू कर लेगा, लेकिन आप उसकी जगह पढ़ाई नहीं कर सकते। ऐसे ही मार्ग भी है, जिस मार्ग पर आपको चलना है, आपकी करनी ही आपको मिलेगा। दूसरा कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको जो भी मिलेगा अंदर से ही मिलेगा। और हम फालतू की बातों में पड़ जाते हैं। यहाँ पर बाबा जी ने फरमाया कि एक वह है जिसने गाड़ी चलाई है, जिसको अनुभव है, और एक वह है जिसे केवल गाड़ी चलाने के बारे में किताब ही पढ़ी है, लेकिन उसने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं। तो भाई इन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? वही ना जिसने गाड़ी चलाई है, जिसको अनुभव है, और आप उसी की गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे। आप दूसरे की गाड़ी में तो नहीं बैठेंगे जिसने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं। इसलिए सब जानते हैं कि यह मार्ग क्या है और इस मार्ग पर कैसे चलना है। और फिर उसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि हमारे अंदर आंखों के ऊपर दिन रात धुन बज रही है, लेकिन माया का शोर इतना है कि हमें वह धुन सुनाई नहीं देती। तो हमें अपने ख्याल को समेट कर ऊपर लेकर जाना है और वहाँ जाकर अनहद नाद की धुन को सुनना है। लेकिन कुछ लोग फालतू की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या पता हमने पिछले जन्म में कौन कौन से पाप किए हुए हों, क्या पता हमें वह धुन भी सुनाई देगी या नहीं। तो बाबा जी ने फरमाया कि आप पिछले जन्मों की बात छोड़ो, अब की बात करो। आप अभी सुधर सकते हैं, और अगर अब नहीं किया तो यही 84 में भटकते रहोगे। उसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि आप ग्रंथ पोथियों को तो पढ़ते हैं, लेकिन उन पर विचार नहीं करते। वह क्या कह रही हैं, हमें उस पर अमल करके आगे बढ़ना चाहिए। वह सब हमारे महापुरुषों की जिंदगी का निचोड़ है। वह हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। और हम कह देते हैं कि वक्त नहीं लगता, भजन सिमरन के लिए वक्त नहीं मिलता। तो भाई वक्त किसके लिए है? वह बात अलग है कि मालिक आपको छोड़ता नहीं है, कि उसने आप सबका हाथ पकड़ा हुआ है, और इंसान बड़े आराम से कह देता है कि उसके पास वक्त नहीं है। भाई दोस्तों के लिए आपके पास वक्त है, परिवार के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, लेकिन जिसने सब कुछ आपको दिया है, क्या उसके लिए आपके पास वक्त नहीं है? स्वामी जी महाराज भी हम सबको यही समझाते हैं कि बेटा अब तो करने में लग जाओ, अब तो समझ जाओ, अब तो मालिक की पहचान करो, भजन बंदगी करो, क्योंकि अब भी बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। इसलिए जो करना है अभी कर लो, फिर मौका मिले ना मिले कोई पता नहीं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।